दिव्यांशी, सिराज, अर्पित रंजन। बहुत ही अच्छा क्लास होता है यहाँ पर। अब जो है ना, अब हल्ला होगा। वही ना कहते, तो अब हल्ला होगा। तभी तो यहाँ क्यों बैठे हैं? देखिए चार्ज में लगा है मोबाइल। नहीं सर, एक बैक टू बैक क्लास है ना सर, 1 by 1, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। जी थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, हेलो, आवाज जा रही है? यस सर। और कौन है? आदर्श वर्मा, सिराज, अर्पित रंजन, दिव्यांशी। देखिए थोड़ा सा चेंजेस है आपके सिलेबस जो मैंने आपको दिया था। चैप्टर 1 एक्सपैंडिंग हॉरिजॉन्स, चैप्टर 3 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, चैप्टर 6 डेटा रिप्रेजेंटेशन इन MS Excel, 7 and 8 यह मैंने आपको सिलेबस में दे रखा है। 1, 3, 6, 7, 8 इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 7 को मैं हटाकर उसमें आपका असेसमेंट टाइम 1 और असेसमेंट टाइम 2 दोनों को ऐड कर रहा हूं। सुन रहे हो? यस सर। हेलो, यस सर। चैप्टर नंबर 7 को हटाकर चैप्टर नंबर आपका असाइनमेंट टाइम 1 एंड असाइनमेंट टाइम 2 दोनों को ऐड कर रहा हूं। तो आपके जो सिलेबस हो जाएगा वो हो जाएगा चैप्टर नंबर 1, 3, 6, 8 एंड असेसमेंट टाइम 1, असेसमेंट टाइम 2, ये आपका सिलेबस हो जाएगा। मेरे ख्याल से हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर रखा है, 3 को कंप्लीट कर रखा है, 6 भी मेरे ख्याल से कंप्लीट ही होगा एंड चैप्टर नंबर 8 हम लोग शायद कर चुके हैं। यस सर। ओके, सो अब सिर्फ हमें रिवाइज करना है। सही है? यस सर। हमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करनी है। कोई डाउट हो बस रेज योर हैंड्स, मैं आपको मौका दूंगा खुद को अनम्यूट करना, सवाल पूछ लेना। बट अगेन फर्स्ट रेज योर हैंड्स और उसके बाद फिर खुद को अनम्यूट करना। ओके? नाउ अब आइए चैप्टर नंबर 8 जो है आपका, वह है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसको हम लोग दोबारा कर लेते हैं, दोबारा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर। हाँ जी बोलो सर। चैप्टर 6 नहीं ना हुआ है? चैप्टर नंबर 6 ओके। यस सर, नहीं हुआ है, पिछले बार भी नहीं हुआ था। ओके, खोलने दो चैप्टर नंबर 6 डेटा रिप्रेजेंटेशन। यस सर, डेटा रिप्रेजेंटेशन इन MS Excel। ये नहीं हुआ है? नो सर। सर हुआ था। मेरे ख्याल से हुआ था मगर हम लोग इसे कंप्लीट नहीं किए थे। यस सर, कंप्लीट नहीं किया, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया। हाँ, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। तो मैं इसका यस सर। चैप्टर 6, ये जो चैप्टर 6 है बेटा, तो इसका मैं पहले एक छोटा सा PPT बना लेता हूँ ताकि आप उसको आसानी से देखकर समझ सको, ठीक है। यस सर। उसको आज मैं बना लेता हूँ, फिर मैं आपको इस चैप्टर को रिवाइज करने के बाद चैप्टर 6 को मैं करा दूंगा।
Okay, sir. ठीक है, ओके श्योर। नहीं, अब आइए Good morning, देखिए, sir. अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, कंप्यूटर जो है आप लोग सभी को मालूम है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स यूजर डेटा एज इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। एक कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे कंप्यूटर का डेफिनेशन जो है वो बदलता रहेगा। अब तक आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अब कह रहा है कि नेटवर्क सर नेटवर्क के कारण है। माइक यहाँ बोल के देखिए। हेलो, दिखा से तो कर रहा है ना। हाँ तो बच्चा से आवाज नहीं, तो नेटवर्क के कारण है। यहाँ बात करके देखिए, थोड़ा सा बात करिए ना, फिर इससे तो उधर नहीं गया सर, क्लास में यहीं बैठेगा, नहीं हो रहा है। तो वो नेटवर्क इशू है। अब देखिए सर, यहाँ से आसानी से हो गया, 7 भी हो गया। अब आवाज नहीं लग रही है। हेलो, नेटवर्क इशू, आप उस रूम में थे ना सर, इस रूम में बैठ जाइए शीशा के पास। इसी में बैठूंगे। आप शीशा खोल लीजिए, शीशा के बस वही बैठ जाइए। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, कंप्यूटर का डेफिनेशन जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे कंप्यूटर का जो डेफिनेशन है वो आपका बदलता रहेगा। अब तक आप लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब देखो यहाँ बुक में लिखा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स द यूजर डेटा। यूजर डेटा को स्टोर करता है और बिजली पर ये चलता है, ये आप सभी को मालूम है। कह रहा है कि इट कैन नॉट डू ऑन इट्स ओन, ये अपने बलबूते पर कोई भी काम नहीं कर सकता कंप्यूटर को। इसलिए मैं सीधा कहता हूँ कंप्यूटर से बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने नहीं देखा, क्योंकि लोग कहते हैं कंप्यूटर सब काम कर सकता है। ठीक है, सही बात है, कंप्यूटर सब काम कर सकता है, मगर हमें उसे करवाना होता है, हमें उसे काम करवाना होता है, इसलिए वो काम कर पाता है। अगर हम काम ना करवाएं तो कंप्यूटर अपने बलबूते पर कोई भी काम नहीं कर सकता। इसलिए आपके बुक में लिखा है कैन नॉट डू एनी टास्क ऑन इट्स ओन। कह रहा है कि इसे यूजर का इंटरवेंशन चाहिए, यूजर का हस्तक्षेप चाहिए, हमारा आपका हस्तक्षेप चाहिए, हम और आप उसे काम करवाएंगे तो वो करेगा। कह रहा है कंप्यूटर इज एबल टू अंडरस्टैंड ओनली इट्स ओन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा समझता है। कंप्यूटर हमारी इंग्लिश या हमारी हिंदी को वो नहीं समझता, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा आती है। आप सभी को मालूम है कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। सो कंप्यूटर को अपनी भाषा समझ में आती है, उसे कभी भी दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती। हाँ, अब ये बात अलग है कि हम इंग्लिश में बोलते हैं और कंप्यूटर लिखता है, हम हिंदी में बोलते हैं, कंप्यूटर लिखता है, कंप्यूटर उसे समझता है। तो उस चीज के लिए भी उसे ट्रेन किया गया है, उस चीज के लिए भी उसमें सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिथम है, प्रोग्राम्स हैं, इंस्ट्रक्शंस से मिली हैं कैसे करना है, तभी वो हमारी बात को सुनता है और सुनने के बाद उसे लिखता है। यानी जैसे व्हाट्सएप में बोलते हो और टाइप होती जाती है, तो इस चीज का भी एल्गोरिथम है। कभी अपने पापा से पूछना, ये फैसिलिटी आपको मिली है कि आप बोल रहे हैं और वो लिख रहा है। हम लोग आज से 2 साल पहले, 2-3 साल पहले जिस समय हम लोग पढ़ते थे, इंजीनियरिंग मैंने किया, उस समय ये फैसिलिटी नहीं थी कि आप बोलते जाए और वो लिखता जाए। ये अब जाकर के ये फैसिलिटी हमें मिली है आईटी में कि आप जो भी बोलेंगे उसे वह लिखता जाएगा। तो इसलिए कंप्यूटर जो है वो अपनी भाषा समझता है और उसी भाषा को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कुछ अलग नहीं, ये वही भाषा है जो कंप्यूटर समझता है। So, computer programming language is a set of rules and symbols necessary to control a computer. इस बुक में लिखा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? तो सेट ऑफ रूल्स हैं एंड सिंबल्स हैं नेसेसरी टू कंट्रोल अ कंप्यूटर। जैसे आप देख रहे हो, आपको अगर इंग्लिश कहनी है तो इंग्लिश में भी आपके पास 26 कैरेक्टर्स हैं जिससे आप सिंबल्स कह सकते हो। और इंग्लिश को कंट्रोल करने के लिए आपके पास, आपको कंट्रोल करने के लिए, आप इंग्लिश को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, उन 26 कैरेक्टर्स को आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर है आपके पास। ग्रामर मींस सेट ऑफ रूल्स। तो वही कह रहा कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, तो सेट ऑफ रूल्स हैं एंड सिंबल्स हैं जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। एनी कमांड गिवन टू द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हो वह पहले ट्रांसलेट होता है कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आपने जिस लैंग्वेज में भी कमांड दिया है वो पहले कन्वर्ट होगा आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसके बाद ही वो समझ सकता है। कंप्यूटर लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तरह तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं आपके पास।
that are employed to write programs which direct the computer to perform extraordinary tasks. अलग अलग तरह के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आपके पास, और हर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक खास स्पेसिफिक टास्क है, अपना एक खास इंपॉर्टेंस है, वही तभी वो काम कर पाता। आप चाहोगे कि एक ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप हर तरह का काम कर ले, तो ये संभव नहीं है। वेबसाइट बनाने का काम अलग है, सॉफ्टवेयर बनाने का काम अलग है, तो हर काम के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हमारे पास है। जो लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, उन्हें हम लोग प्रोग्रामर्स कहते हैं। इसलिए देखो यहाँ पे आपके बुक में लिखा है, द यूजर्स हु डेवलप एंड राइट दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स। यूजर्स जो इस प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, उसे हम लोग प्रोग्रामर्स कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की तरह इसके पास भी अपना ग्रामेटिकल रूल्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पास अपना सिंटैक्स रूल है। वहां पे ग्रामर रूल है, यहाँ पर आपका सिंटैक्स है आपका। और those instructions which are given to computer, जितने भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं, अगर उन सभी को अगर आप एक साथ रखकर एक फाइल में अगर आप सेव कर दोगे, तो वह आपका प्रोग्राम कहलाता है। कोई डाउट हो तो रेज योर हैंड्स। नो सर। थैंक यू। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कह रहा है कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह की हैं। तो बेसिकली अगर देखोगे तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका लो लेवल लैंग्वेज और एक आपका हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मतलब कि लो का मतलब होता है नीचे, हाई का मतलब होता है ऊपर। लो लेवल लैंग्वेज मतलब कि वह लैंग्वेज जो आप कंप्यूटर की लेवल पर है, उसे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि वह भाषा जो कंप्यूटर समझ सकती है, उसे हम लोग कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकती है, उसे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर को समझ क्या समझ सकता है, वो मशीन लैंग्वेज को वह समझ सकता है और वह असेंबली लैंग्वेज को भी समझ सकता है। देयर आर कुछ मैसेजेस। तो वह मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है, तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सकता है, तो ये दोनों लैंग्वेज को, दोनों को हम लोग लो लेवल की कैटेगरी में रखते हैं। और उसके बाद हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमारी कैटेगरी में है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके नाउ, तो यहाँ जो डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम में उसे बनाया हुआ है। कंप्यूटर लैंग्वेज इज ऑफ टू टाइप्स, लो लेवल प्रोग्रामिंग, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अगेन उसने लो लेवल लैंग्वेज को दो पार्ट में उसने कहा कि मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों के दोनों जो है वो आपके लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आते हैं। और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज दोनों के दोनों आपके हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आते हैं। अब आप कहोगे कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तो हमने बता दिया, फर्स्ट और सेकंड कहाँ है? तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज ही हमारा मशीन लैंग्वेज है और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज को ही हम लोग असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। सो ये आपके 5 जनरेशन और 5 generations are there in your computer programming languages। अब आइए, पहला जो लिखा है आपका लो लेवल लैंग्वेज जो लिखा है, तो कह रहा है कि लो लेवल लैंग्वेज आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज, या वह लैंग्वेज है जो मशीन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा वो नहीं मालूम, मगर उन्हें इस बात का ध्यान रखा गया है कि कंप्यूटर जो है वह समझ सके, तो ये वो लैंग्वेज है आपका लो लेवल लैंग्वेज। It is designed to operate and handle the entire hardware and instruction set architecture of the computer directly। जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, इन लैंग्वेज के थ्रू आप डायरेक्ट उनको आप एक्सेस कर सकते हो। इसी कारण से इसे लो लेवल लैंग्वेज कहा गया है, क्योंकि आप कंप्यूटर की मशीन के लिए आप इसके लेवल के लिए डिजाइन है ये, इसलिए मशीन लैंग्वेज कहा गया है। इट इज कंसिडर्ड टू बी एडिशन टू कंप्यूटर। Programs and applications written in low level language are directly executable। जो प्रोग्राम्स आपने असेंबली लैंग्वेज में लिखा है या मशीन लैंग्वेज में लिखा है, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है। यानी कि इसको आपको इंग्लिश हिंदी समझ में आता है, किसी ने हिंदी बोला है तो ऑब्वियस सी बात है उसे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। अपने को हिंदी आती है, अगले ने हिंदी बोला, हम उसे समझ सकते हैं। मगर ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज आता है, असेंबली लैंग्वेज आती है, प्रोग्राम लिखा गया है आपके मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में, कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सकता है, इसलिए कोई भी कन्वर्टर या ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती।
ठीक है, इसलिए आपके लिखा है कि प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, जो लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स लिखी जाती हैं या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, कंप्यूटर उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि उसे किसी भी तरीके का ट्रांसलेशन या किसी भी तरीके के कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ कम टू योर द मशीन लैंग्वेज। The name itself proposes the machine language is a language that machine understands. Machine मतलब क्या? कंप्यूटर सिस्टम। यह वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ सकता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है मशीन लैंग्वेज। It is the most fundamental and sedimentary level of programming language and was the first of programming language to be evolved. और ये सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, कंप्यूटर के लिए बनाना था, कंप्यूटर के लिए कोडिंग करनी थी। इसलिए हमारे जो जिन लोगों ने कंप्यूटर के लिए जो लैंग्वेज डिजाइन किया, उन्होंने डायरेक्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही मशीन लैंग्वेज में ही लिखा, क्योंकि वो पहला था। आपके लिए छोटे बच्चे से अगर आपको बात करनी होती है तो उसके लिए पहला लैंग्वेज क्या होता है? तो भाई टूटी फूटी हिंदी अंग्रेजी जो हम और आप बोलते हैं बच्चों को समझाने के लिए। अपनी भाषा नहीं बोलते, हमें मालूम है कि हमारी भाषा वो नहीं समझ पाएगा, उसकी अपनी भाषा है। पानी को अगर वो मम कहता है तो हम भी उसे मम कहते हैं, दूध को दूधू कहता है तो हम भी उसे दूधू कहते हैं, तो सिर्फ इसलिए ताकि वह समझ सके। तो यही आपका मशीन लैंग्वेज है। यहाँ पे लिख दिया, इट इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। A manufacturer designs a computer to obey just one language, its machine code. मशीन लैंग्वेज जो है वो मशीन कोड को समझ सकता है। दो कैरेक्टर्स, दो डिजिट्स, दो सिंबल्स आपके मशीन लैंग्वेज में है, वो है आपका 0 and 1। द सिंबल 0 स्टैंड्स, 0 का मतलब है कि वहां पे कोई भी सिग्नल नहीं है। देखिए आपकी बुक में वही लिखा है कि द सिंबल 0 स्टैंड्स फॉर द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स। वहां पे 0 का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रिक पल्स वहां नहीं है, 0। अब 1 का मतलब है कि वहां इलेक्ट्रिक पल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है आपका, या तो उसके अंदर करंट होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो 1, अगर नहीं होगा तो 0। इसी कारण से आपके बाइनरी नंबर्स जो है वो 0 और 1 में होते हैं आपके मशीन लैंग्वेज में भी। आप सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही लेकर चलते हो, कोई तीसरा कैरेक्टर वहां इस्तेमाल नहीं होता। एडवांटेजेस क्या है मशीन लैंग्वेज का? तो क्या कह रहा है कि देखो, द प्रोग्राम्स दैट आर कंपोज्ड इन मशीन लैंग्वेज रन एक्सट्रीमली फास्ट। जो चीजें आपने मशीन लैंग्वेज में लिखा है वो काफी तेजी से एग्जीक्यूट होता है। कारण, काफी तेजी से एग्जीक्यूट होने का कारण यह है कि वह मशीन लैंग्वेज में ही लिखा गया है। आपको हिंदी आती है, किसी ने हिंदी में आपको बात बोला तो ऑब्वियस सी बात है आपको आसानी से समझ में आएगा। There is no necessity of translator or programs written in machine language। कह रहा है कि किसी भी तरह की नेसेसिटी नहीं है प्रोग्राम्स की, ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में किसी भी तरह के ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। मशीन लैंग्वेज में लिखा गया है तो ट्रांसलेटर नहीं चाहिए। ट्रांसलेटर की जरूरत तब पड़ती है जब हमें वह लैंग्वेज नहीं आती। कोई उर्दू में कहेगा, कोई तमिल में कहेगा, तो उसे हमें भी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी जो उन चीजों को समझाएगा हमें। मगर चूंकि मशीन लैंग्वेज में ही कोड लिखा गया है इसलिए किसी भी तरीके की ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेजेस क्या है? कह रहा कि इट इज इमेंस डिमांडिंग टू राइट अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज बिकॉज दे कंप्राइज ऑफ बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स में है, चीजें समझना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए उतनी डिमांड नहीं है आपके मशीन लैंग्वेज की। दूसरा, 0 और 1 की फॉर्म में है, तीसरा कुछ नहीं है, इसलिए लिखना, पढ़ना, समझना और काफी टफ होता है, इसलिए एरर होने के चांसेस काफी अधिक है। इसलिए आपके बुक में लिखा है कि इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट मिस्टेक्स इन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। इसलिए वहां लिखा है कि मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में जो एरर है उसे समझना, उसे डिटेक्ट करना, उसे सही करना बहुत ही अधिक टफ होता है। क्या? और तीसरा लिखा है, क्योंकि आप ये मशीन लैंग्वेज जो है वो मशीन के लिए होता है, इसलिए अब आप जो कोडिंग करते हैं वो मशीन डिपेंडेंट हो जाता है। आपने अपने सिस्टम के लिए बना रखा है कोई कोड मशीन लैंग्वेज में, तो वह सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम पर ही काम करेगा, उसे आप किसी और सिस्टम पर आप नहीं चला सकते हो। इसलिए लिखा है कि द प्रोग्राम्स डिजाइन्ड एंड क्लासिफाइड
for a type of machine cannot be used for another type of machine because machine language is machine dependent. machine language machine dependent होता है, इसलिए एक सिस्टम पर लिखा गया मशीन कोड वह दूसरे सिस्टम पर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता. The second is your assembly language. मशीन लैंग्वेज आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज है. असेंबली लैंग्वेज जो है वो आपका सेकंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस है आपका, जो कि 1950 में आपका डेवलप हुआ. इसमें क्या है, छोटे छोटे निमोनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है. द अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स नोन एज द निमोनिक्स. निमोनिक्स का स्पेलिंग थोड़ा ध्यान देना. निमोनिक्स MNEMONIC नॉट एनी, एम साइलेंट है यहाँ. इससे थोड़ा सा निमोनिक्स के स्पेलिंग को ध्यान देना, सबसे अधिक मिस्टेक आती है निमोनिक्स के स्पेलिंग में. तो उसमें आपके 5 लेटर के कॉम्बिनेशन से आपके निमोनिक्स हैं आपकी, जैसे कि ऐड स्टैंड्स फॉर एडिशन, सब स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन. तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज को सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है. असेंबली लैंग्वेज को सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे निमोनिक्स हैं. निमोनिक्स के इस्तेमाल से हम असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग करते हैं. 2 नंबर को अगर ऐड करना है तो हमें लिखना होगा ऐड ए बी, मतलब ये इंस्ट्रक्शन है, ए और बी को आपको क्या करना है, ऐड करना है. सब ए बी, ए में से बी को माइनस करना है तो आपको लिखना होगा सब ए बी. ए को लोड करना है तो लोड ए, अगर ए में अगर वैल्यू अगर स्टोर करानी है हमें तो लिखना होता है लोड ए. ठीक है. तो असेंबली लैंग्वेज है आपका सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है. फर्स्ट जनरेशन आपका मशीन लैंग्वेज था. कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझती है, हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में. तो अब यहाँ पर हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है जो हमारे द्वारा लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके. दोबारा कह रहा हूं, हम प्रोग्रामिंग करते हैं मशीन लैंग्वेज, हमने कोडिंग कर रखी है असेंबली लैंग्वेज में. कंप्यूटर समझता है अपने फोन को साइलेंट करो, अपने माइक को म्यूट कीजिए. न्यूमा, तो ये है आपका. तो हमने जो कोडिंग कर रखा है असेंबली लैंग्वेज में कर रखी है. कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ में आता है, उसे असेंबली लैंग्वेज नहीं आती. तो अब हमें ट्रांसलेटर की जरूरत है. उसी ट्रांसलेटर को हम लोग असेंबलर भी कहते हैं. इसे देखिए आपके बुक के पेज नंबर 109 में ये लास्ट लाइन लिखा है उसने. An assembler is a program to translate programs written in assembly language into machine language so that computer can understand. कंप्यूटर आसानी से समझ सके, इसलिए असेंबलर क्या करता है, आपने जो प्रोग्राम लिखा है मशीन लैंग्वेज में उसे वह असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. अगर आप देखें पेज नंबर 1110 पर ऊपर एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें देख रहे हो एक तरफ आपका मशीन लैंग्वेज है, दूसरी तरफ आपका असेंबली लैंग्वेज है. आप देख रहे हैं एरो बनाया गया है असेंबलर का. असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को लेता है और मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है. अब ये जो एडवांटेज आप देख रहे हैं ये कंपैरेटिव एडवांटेजेस है. मशीन लैंग्वेज से कंपेयर करते हुए इस एडवांटेज को लिखा गया है. तो यहाँ लिखा है क्या, कि इट इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड एंड टू यूज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज की तुलना में इसे समझना स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा गया है, उसे आसानी से समझा जा सकता है. It is early to detect and rectify errors compared to machine language. मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में था, गलतियों को पकड़ना काफी टफ था, मगर मशीन लैंग्वेज की तुलना में असेंबली लैंग्वेज में गलतियों को पकड़ना काफी आसान है. तो हम आसानी से अपने एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और उन्हें रेक्टिफाई कर सकते हैं, उन्हें सही कर सकते हैं. इट कैन बी अल्टर्ड वेरी इजीली. चूंकि आपके सब कोड्स निमोनिक्स के फॉर्म में लिखा गया है, 0 1 की फॉर्म में नहीं लिखा गया है, तो आप आसानी से उसे आप लिख सकते हो, उसे आप आसानी से समझ सकते हो, ऑल्टर चेंजेस कर सकते हो. डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, देखो पहला डिसएडवांटेज लिखा कि मशीन लैंग्वेज की तरह आपका असेंबली लैंग्वेज जो है वह भी आपका मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, वह भी आपका मशीन डिपेंडेंट है. It is time consuming है, as it requires an assembler to translate a program into machine language. टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपके मशीन लैंग्वेज असेंबलर की हमें जरूरत पड़ती है मशीन लैंग्वेज में कोड को कन्वर्ट करने के लिए. yes? मैम एडमिशन
So guys, this is all for today. कल हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. मैं आपको सिलेबस जो है वो आपके ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ. एक बार अपने ग्रुप सिलेबस को रेक्टिफाई कर लेना. ओके? एनी डाउट? No, sir. No, sir. Okay. Thank you and goodbye. Bye, sir. वहाँ पे दूसरे भी टीचर से नहीं होता है, बहुत बड़ा दिक्कत है। हम तो गाना गवाए जा रहे थे, एक ही बाइट ली थी, हम लोग गाना कर लगे नहीं।